तो क्या गाजा को इजराइल ने पूरी तरीके से नर्क बना दिया है? तो ये देखो गाजा की वॉर की पहले की वीडियो और दूसरी तरफ वॉर के बाद की वीडियो। तो ऐसा लग रहा है कि गाजा पूरी तरीके से तबाह हो गया है। जहां पर हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल में 1000 से ज्यादा लोगों को मारा, वहीं पर इजराइल ने गाजा में करीबन 34,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया, जिनमें से अधिकतर बच्चे और औरतें हैं। और जरा इन बच्चों को देखो, वहाँ पर खाने की इतनी कमी है कि वहाँ के लोग घास खा रहे हैं। गाजा में एक बीबीसी के न्यूज रिपोर्टर भी रहते थे और वो अब गाजा से बाहर आ चुके हैं। तो उन्होंने बताया कि गाजा में इतने हालात बुरे हैं, वहाँ पर लोगों के पास न खाना है ना ही पानी। उत्तर की ओर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ लोग भूख मिटाने के लिए घास खा रहे हैं, जमीन से तोड़कर घास खा रहे हैं, यहाँ तक कि जानवरों को दिया जाने वाला चारा भी खा रहे हैं। इजराइल हमास को खत्म करना चाहता है या फिर गाजा पर पूरी तरीके से कब्जा करना चाहता है, वो हम इस वाली वीडियो में देखेंगे। We stand with Israel. यूके का कहना है अगर हमास चाहता है ये युद्ध कुछ समय के लिए रुक जाए तो उन्हें कैदियों को छोड़ना होगा। अब युद्ध रुक भी जाए तो क्या, गाजा तो 70 से 80% तक बर्बाद हो चुका है और इस सब पर अरब वाले कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, केवल ईरान को छोड़कर। इसी बीच साउथ अफ्रीका ने आईसीसी में बेंजामिन के खिलाफ केस भी कर दिया। उसके बाद बेंजामिन ट्वीट करते हैं और कहते हैं जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम युद्ध नहीं रोकेंगे। टेड्रोस जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने इसराइल से कहा आप रफा पर हमला मत करो क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा तबाही होगी, पर इजराइल कहाँ ये सब देखता है। और उसके बाद यूएन के चीफ ने भी कहा इजराइल को गाजा में सुरक्षा और मदद भेजनी चाहिए। उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है राफा पर हम हमला करेंगे, फर्क नहीं पड़ता हमास के साथ समझौता हुआ या नहीं। इन सब के बाद जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनको जेल में डाल दिया जा रहा है। अमेरिका जो पूरी दुनिया से कहा करता है कि लोगों को प्रोटेस्ट करने दो, उन्हें मारो मत, उन्हें हटाओ मत, क्योंकि उनका भी हक होता है प्रोटेस्ट करने का। यूएस के यूनिवर्सिटी में जब हजारों बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तब पुलिस आकर उन्हें मार रही है, हटा रही है। अब कहाँ गई फ्रीडम? करीबन 17 अप्रैल से प्रोटेस्ट चल रहा है और अभी तक करीबन 900 बच्चे अरेस्ट हो चुके हैं। और इसी बीच इजराइल के खुफिया मिलिट्री चीफ ने इस्तीफा भी दे दिया। और मैंने आपको पीछे बताया कि अफ्रीका ने आईसीसी में बेंजामिन के खिलाफ केस कर दिया है। और अमेरिका विदेश विभाग का कहना है कि अमेरिकन सेना का हमेशा मदद मिलेगी इजराइल को, चाहे इजराइल ने कितना ही ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया हो। अमेरिका ने इजराइल वॉर से पहले इजराइल को कहा था, इजराइल के मिलिट्री को कहा था कि तुम ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रहे हो। तो अब क्या हुआ? इजराइल में एक एमपी जो पिछले महीने पब्लिक डिप्लोमेसी मिनिस्टर थी, उसने कहा कि गाजा को पूरी दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए और वहाँ के सारे दानवों को इजिप्ट भाग जाना चाहिए या फिर वहीं पर मर जाना चाहिए। वो हमास को नहीं बोल रही है, वो पूरे पैलेस्टाइन को बोल रही है, वहाँ के जितने सारे लोग हैं सबको। अब रही बात इजराइल क्यों गाजा को तबाह कर रहा है, इजराइल का कहना है वो गाजा में हमास को खत्म कर रहा है, पर हम सभी को पता है वो गाजा पर पूरी तरीके से कब्जा करना चाहता है। तो आखिर ये हमास है कौन जिसकी वजह से ये सारी युद्ध हो रही है? तो गाजा में 1928 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। तो उस वक्त इजराइल इन्हें पैसे भी देता था गाजा में हॉस्पिटल और स्कूल और बहुत कुछ बनाने के लिए। तो उस वक्त बहुत सारी भी ऑर्गेनाइजेशन थी, पर हम उस पर बाद में बात करेंगे। 9 दिसंबर 1987 में जबालिया रिफ्यूजी कैंप के पास इजराइल का डिफेंसिव ट्रक आकर एक्सीडेंट हो जाता है। तो उस एक्सीडेंट में 4 लोग मारे जाते हैं जो कि जबालिया रिफ्यूजी कैंप में ही रहते थे, जिसकी वजह से वहाँ के बहुत सारे लोग गुस्सा हो गए और पैलेस्टाइनियों का कहना था ये हमला जानबूझकर करवाई गई है, जिससे वहाँ पर बहुत ही ज्यादा लड़ाइयाँ होती है और उसी में भी बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं और ये बात पूरे पैलेस्टाइन में आग की तरफ फैल जाती है। तो इसी बीच ब्रदरहुड जो था वो भी बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा था, उसके पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा हो रही थी। तो ब्रदरहुड के सारे लीडर अहमद हुसैनी के घर पर इकट्ठा होते हैं। जो अहमद हुसैनी है वो ब्रदरहुड के हेड है। तो उन लीडर्स का कहना था कि पूरे पैलेस्टाइन में प्रोटेस्ट हो रहा है, अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो लोग हमसे नाराज भी हो सकते हैं। ब्रदरहुड कभी भी वायलेंस में नहीं जाती थी, वो एक पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि केवल लोगों की मदद करा करती। तो इसी बीच अहमद ने ब्रदरहुड से हटकर एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम हरकत अल मुकवामा अल इस्लामिया मीन्स हमास। हमास के बनने के कुछ दिन बाद ही इसमें एक व्यक्ति जुड़ता है जिसका नाम है मोहम्मद देव, इजराइल का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। जो ये 7 अक्टूबर का प्लान था ये इसी का प्लान था। जब हमास बनता है तब इजराइल ही शुरू में उसे पैसा देता था एक ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने के लिए जो कि था पीएलओ। तो एक तरीके से देखा जाए तो इजराइल ने ही हमास को क्रिएट किया था। जो कि पीएलओ के हेड थे उन्होंने ये बात इटालियन न्यूज़पेपर में भी बताई थी और फॉर्मर रिपब्लिकन मैन रॉल पॉल ने भी कहा था कि इजराइल ने हमास को पीएलओ को काउंटर करने के लिए ही
बनवाया था और आज तक हमास इजराइल का सरदर्द बना हुआ है। हमास ने 2 सालों तक कुछ भी नहीं करा। 1989 को 2 इजराइलियन सोल्जर को मारा और बैक टू बैक उसने बहुत सारे हमले किए और इसी से तंग आकर इजराइल ने आयरन डोम बनाया। पर अब रही बात हमास ने 7 अक्टूबर को हमला क्यों किया था, इसके पीछे भी एक रीजन है, जो कि 2021 में जेरूसलम में इजराइल और पैलेस्टीन के बीच की लड़ाई। उस वक्त इजराइल ने उनकी लाउड स्पीकर का वायर काट दिया था। ऐसा उन लोगों ने इसलिए किया क्योंकि नेक्स्ट डे वेस्टर्न वॉल के पास एक मेमोरियल स्पीच होने वाली थी, तो इजराइल नहीं चाहता था किसी तरीके का बाधा क्रिएट हो। तो इससे इजराइल सिक्योरिटी और पैलेस्टीनियों के बीच में बहुत ज्यादा ही लड़ाई हुई। फिर इसी समय इजराइल में टिकटॉक पर एक वीडियो वायरल हुआ जहाँ पर एक पैलेस्टीनियन जो इसको थप्पड़ मार देता है और ऐसे ही कई वीडियो वायरल होती है दोनों तरफ। इससे मामला और भी ज्यादा खराब हो जाता है। तो इसी बीच इजराइल की तरफ से रबड़ बुलेट और भी बहुत कुछ चलाई जाती है पैलेस्टीनियन को शांत करने के लिए। तो इन्हीं में से कुछ बुलेट जाकर मस्जिद के होली कंपाउंड में लग जाता है। तो ये बात जब हमास को पता चलता है तो हमास बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। तो इस खबर से सऊदी भी बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। इसके बाद हमास हमला करता है और इधर से इजराइल भी हमला कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। जो मोहम्मद डेफ था वो इसी दिन 7 अक्टूबर को हमले का प्लान बना लेता है और इस बार इजराइल ने कसम खा ली है कि वो हमास को पूरी तरीके से खत्म करेगा और गाजा पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेगा। और इसके बाद गाजा का कुछ ये भी हुआ है।